हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बेंडिंग ऑफ साइकिल के बारे में। मतलब कि जब भी हम किसी घुमावदार सड़क पर जाते हैं तो जो हमारी साइकिल होती है वो थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, अर्थात थोड़ी सी इंक्लाइन हो जाती है। इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि वो जो साइकिल है वो थोड़ी सी तिरछी क्यों हुई उस घुमावदार सड़क पर। तो इसके पीछे की साइंस को हम समझते हैं, क्योंकि जो एक टॉपिक है या एक कंसेप्ट है वो हमारे एक अंदर एक जिज्ञासा पैदा भी करता है कि इसका कारण क्या है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको इसका कारण को क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझ आए कि ये क्यों घूमी, इसके कारण को। आइए हम इस वीडियो के अंदर समझते हैं। एक चित्र बना, मैं यहाँ सबसे पहले एक जो है वो कर्व सरफेस बनाता हूँ। ये घुमावदार हमारे पास सड़क है, इस पर मैं यहाँ पर कोई भी साइकिल या वाहन बना देता हूँ। ये हमारे पास एक साइकिल है। अब ये जो साइकिल है वो ऐसे जानी चाहिए थी वो, लेकिन वो तिरछी हुई है क्योंकि घुमावदार सड़क है तो ये तिरछी हुई है। तो जो यहाँ से कुछ एंगल पर वो तिरछी हुई है तो वो एंगल जो बनाएगा वो थीटा बनाएगा। तो उस एंगल को बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस पूरे डायग्राम को एक्स और वाई अक्ष में डिवाइड कर लेता हूँ, जिससे कि हमें समझने में आसानी रहेगी। तो ये जो हमारे पास है वो एक्स अक्ष है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब क्या होता है, जिस एंगल पर वो जो साइकिल है वो तिरछी हुई है उससे एक परपेंडिकुलर सीधी डायरेक्शन में मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ। अभी समझाऊंगा कि ये लाइन किस चीज को दर्शा रही है। अब देखो, जहां से ये जितनी ये जो साइकिल है वो तिरछी हुई है उस एंगल पे, मतलब यहाँ सीधे से इस सीधी जानी थी लेकिन वो इस एंगल से कुछ तिरछी हुई है। तो वहां से जो जितनी एंगल पर कितने एंगल पर जो तिरछी हुई है उस एंगल को मैं ले रहा हूँ थीटा एंगल। इस वाई अक्ष से कितने एंगल पर वो घूमी है उसे कह रहा हूँ थीटा एंगल है। जो इसके सीधे सामने फोर्स लग रहा है वो होता है नॉर्मल फोर्स आर, जिसे मैं आर से लिख रहा हूँ। और एक नीचे इसका भार लगता है एम जी। एम जी इस व्यक्ति और साइकिल दोनों का भार है, एम जी नीचे की ओर, आर यहाँ पर नॉर्मल फोर्स है। अब नॉर्मल फोर्स को मैं दो भागों में डिवाइड कर लेता हूँ, कंपोनेंट तोड़ लेता हूँ इसका। एक कंपोनेंट होता है ये थीटा बनेगा ना, क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा रहेगा। अब इसके कंपोनेंट तोड़ता हूँ तो ये वाला कंपोनेंट होता है आर कोस थीटा वाला कंपोनेंट, और ये वाला जो कंपोनेंट बनता है हमारे पास वो बनता है आर साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तब अब देखते हैं कि हमारे पास ये वाला आर साइन थीटा हो गया, ये वाला आर कोस थीटा हो गया। तो आर कोस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो एम जी के इक्वल है, तो इक्विबिलियम मतलब ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों फोर्स आपस में कट जाएंगे और आपस में कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन जो आर साइन थीटा है वो अभी बच रहा है, तो इसे खत्म करने के लिए, इसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लाने के लिए यहाँ से बाहर की तरफ एक और फोर्स लगता है, जिसे कहता हूँ मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अर्थात आर साइन थीटा को एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्या कर देता है, खत्म करता है, डिवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है। और जब हम जानते हैं कि दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो नेट फोर्स जो होता है हमारे पास वो जीरो आता है। तो ये फोर्स इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स जो जीरो हो जाएगा। ये और ये दो हैं वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स जो होगा वो हमारे पास जीरो आएगा। और जब नेट फोर्स हमारे पास जीरो आएगा तो वो ये जो साइकिल है वो इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन की अवस्था में है। अब ये संतुलन की अवस्था में है तो ये जो साइकिल है वो आराम से इस कर्व सरफेस से होकर आराम से गुजर जाएगी और हम यहाँ से सक्सेसफुली निकल जाएंगे। तो ये जो साइकिल है वो इसलिए तिरछी हुई क्योंकि जो हमारा ये वाला और ये वाला कंपोनेंट है आर कोस थीटा और एमजी वाला कंपोनेंट है वो तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, लेकिन जो आर साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो इक्वल नहीं होता। उसे इक्वल करने के लिए हमें थोड़ी सी जो बाइक है या साइकिल है उसे तिरछा करना होता है, जैसे कि क्या हुआ हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर मिल जाता है और आर साइन थीटा को एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्या कर देता है, इक्वल कर देता है, जिससे कि वो जो बाइक है उस पर नेट फोर्स जो जीरो हो जाता है, जिससे कि वो साइकिल है वो आराम से वहां से निकल जाती है। अगर इस डायग्राम में आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसके जो वीडियो है उसके पीछे ऊपर एक आपको डायग्राम दिख रहा है, उस डायग्राम से आप इस जो डायग्राम है उसको क्लियर कर सकते हो। दोनों डायग्राम एक ही है, डिफरेंट बट ये है कि वो जो है वो लिया हुआ डायग्राम है, ये मेरे द्वारा बनाया हुआ डायग्राम है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।